ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर कुछ कीटों का प्रकोप हो रहा है। आमतौर पर किसानों को इन कीटों की पहचान नहीं होती है, जिसके कारण वे इनकी समय से रोकथाम नहीं कर पाते हैं। तो आप गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। हैं गन्ना जो है ये लंबी अवधि का फसल होता है और करीब 10 से 12 मंथ इस क्रॉप को लगता है मैच्योर होने में। और इस जो अवस्था होता है, विभिन्न अवस्था जो गन्ना का होता है, उसमें बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है, करीब 50 से ज़्यादा कीटों का प्रकोप होता है। लेकिन अर्ली अवस्था जो अभी का समय चल रहा है, इस अवस्था में कीट जो है जो इम्पोर्टेंट है वो फसल को हानि पहुँचाते हैं। गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है। और करीब 15 से 20% के लगभग में ये क्रॉप को लॉस पहुंचाते हैं। जो अर्ली स्टेज में जो लगते हैं उसमें से जो बोरर्स होते हैं, अर्ली सूट बोरर और रूट बोरर। अर्ली सूट बोरर और रूट बोरर जो है फरवरी से लेके ये जून तक अवस्था तक ये फसल को क्षति पहुंचाता है। इसमें सबसे ज्यादा पीक अवस्था होता है। अंकुर और जड़ भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक रहता है। इसका प्रकोप होने पर पौधों के बीच की गोव सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से खींच जाता है और इस गोब को सूंघने पर सिरके या शराब जैसी गंध आती है। क्या करना है किसान भाइयों, जो इसका डेड हार्ट है, जो कि प्लांट इन्फेस्टेड प्लांट को जड़ से निकाल दीजिए, मीन्स रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट। क्योंकि जो जानते ही हैं कि फरवरी से लेकर जून तक इसका जो टिलरिंग होते रहता है, तो आप अगर इन्फेस्टेड प्लांट को काट के हटा दें और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपका इसमें फसल का जो पॉपुलेशन पे असर नहीं करता है, क्योंकि ये टिलरिंग हमेशा होते रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अभी के टाइम में थोड़ा लाइट अर्थिंग आप कर रहे हैं, तो उस समय पिप्रोनिल का अगर जो 33 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से अप्लाई करना है, ग्रेनुल और 1.5 से 2 केजी जो है लिक्विड, दोनों फॉर्म में आता है। तो कोई भी फॉर्म जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइट अर्थिंग करके उसके बाद आप पानी उसको इरिगेट कर दें। इस्तेमाल करने के बाद ग्रेनुल, क्योंकि ग्रेनुल आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद इरिगेशन देना जरूरी होता है। किसान भाइयों, ये कीट फसल पर नमी की कमी में अधिक आता है, इसलिए उन बातों पर गौर करने की अधिक जरूरत है जिन कारणों से इन बेधक कीटों का प्रकोप होता है। अगर बचाव उपायों को अपना लेते हैं तो इन कीटों से आपकी फसल बच सकती है। ये जो है जो मॉइस्चर लेस सॉइल जो होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होता है और किसान भाई जो है इरिगेशन नहीं देते हैं, तो उस फसल में उस आपका प्लॉट में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि फरवरी से लेके जून तक जो है 4 से 5 इरिगेशन आप दें। और जो अगर फसल जब भी आपको देखे कि ड्राउट है, मॉइस्चर है, तो उस समय आप इसका इरिगेशन तुरंत टाइमली इरिगेशन दे दें। अगला कीट है टाप बोरर यानी चोटी बेधक। इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। टॉप बोरर जो होता है वो दोनों अवस्था में आपको मिलता है। क्रॉप के गन्ना के अर्ली स्टेज में भी मिलता है और लेटर स्टेज में, मतलब कि केन फॉर्मेशन के पहले और केन फॉर्मेशन के बाद भी ये शीर्ष छिद्रक का प्रकोप होता है। शीर्ष छिद्रक कीट का 5 ब्रूड होता है और 5 ब्रूड जो है फसल को क्षति पहुंचाते हैं। अभी जो सेकेंड ब्रूड चल रहा है, तो इसमें इसका सिम्टम क्या होता है, जब भी आप लीफ पे देखेंगे तो लीफ पे ये जो इंसेक्ट इसका होता है, अंडा जो है लीफ पे देता है और वहां से जो पिल्लू जो होता है
मिड रिब जो बीच के मध्य सिरा होता है वहां से वो इंटर करके अपर भाग में पहुंच जाता है। तो मिड सिरा से जो मध्य सिरा से इंटर करता है तो वहां पे एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जाता है और एक रेड रंग का लाइन बन जाता है और वो अपर भाग पे जाके उसको खाता है, जिसके कारण डेड हार्ट बन जाता है और ये बाद में चल के जो है ये बंची टॉप आ जाता है, साइड से ब्रांचिंग होने लगता है। तो इसको भी आप जून तक आप इन्फेस्टेड प्लांट को हटाते रहें और जो अर्थिंग अप का टाइम जो होता है 1 जून में आप मिट्टी चढ़ाते हैं और उसी समय जो है आप क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल इसका केमिकल नेम है, उसको जो इस्तेमाल करें 375 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसको ड्रेंचिंग कर दें और ड्रेंचिंग करने के बाद आप हल्का इरिगेशन कर दें। ध्यान रखें, इस रसायन का छिड़काव करते समय स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिससे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रासाइड कार्ड जो होता है, ट्राइको कार्ड जो होता है, ट्राइकोगामा जिपोनिकम जो कार्ड होता है, तो उसका जो है इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ये ट्राइको कार्ड है, हम लोग खुद इसको बनाते हैं और ये बहुत ही कारगर है। इसको 15 दिन के अंतराल पे आप इसको फसल पे 4 से 5 जो है रिलीज करें तो इसको आपात को कमी कर सकते हैं। तो उसके बाद फेरोमेन ट्रैप आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है फेरोमेन ट्रैप आता है, वो मास ट्रैपिंग में बड़ा हेल्प करता है। तो फेरोमेन ट्रैप जो होता है सूट बोरर और टॉप बोरर दोनों के लिए आता है और ये 20 से 25 जो फेरोमेन ट्रैप होता है वो प्रति हेक्टेयर आप खेतों में आप लगाए, जिसके से वो मास ट्रैपिंग करते हैं, इंसेक्ट को वो मास ट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने फसल को आप बचा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। उसका